सो हेलो एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। आज हम इस सेशन में टोटल 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के सॉल्व करने वाले हैं। अलग अलग एग्ज़ाम्स का क्वेश्चंस आज के सेशन में रहेंगे और ये मिक्स क्वेश्चंस का क्लास रहेगा। आरआरबी, एसएससी, पुलिस, बैंक, जितने भी सारे वन डे एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन आप सब कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये सेशन बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा प्यारा मोटिवेशन। द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज़ दैट नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। मतलब सीखने की सबसे खूबसूरत बात यह है कि कोई भी इसे आपसे नहीं छीन सकता। आप जितना ज़्यादा सीखेंगे, आपका उतना ही नॉलेज होगा और आप उतना अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ूंगा, हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है। जिन 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 लोगों को इंग्लिश से दिक्कत है, वो लोग हिंदी भी देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, Which of the following is the third highest civilian award of the Republic of India? थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म भूषण। ऑप्शन ए पद्म भूषण। पद्म विभूषण जो है वो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और भारत रत्न वो सबसे ऊपर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और पद्मश्री ये फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे भारत का। ठीक है, एक एक क्वेश्चन कौन से एग्ज़ाम में आए हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन DSSB नर्सिंग ऑफिसर में आया था 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Nestled amidst the snow-capped peaks of the Himalayas, which national park is home to the elusive snow leopard? बेसिकली पूछ रहा है कि वो कौन सा हिमालयन पीक है, हिमालय पर्वत की चोटी है जहाँ पे स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हेमिस नेशनल पार्क, ऑप्शन बी। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में पाए जाते हैं, जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट एंड सबसे ऊंचाई में पाए जाने वाला नेशनल पार्क है और यहीं पे स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है। बाकी ये जो कान्हा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है, पेरियार नेशनल पार्क ये केरला में है और बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ये मैं हर एक क्वेश्चन के बगल में इमेज भी लगाया हूँ ताकि आप सभी को इंटरेस्टिंग लगे और आप लोग जान भी सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अटल टनल, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, कनेक्ट्स मनाली विथ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लाहौल स्पीति। अटल टनल जो है वो पूरे विश्व में सबसे ऊंचा हाई अल्टीट्यूड टनल है, जो कि सी लेवल से अप्रॉक्स 10,000 फीट एबोव स्थित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द मुगल एम्पियर्स बिल्ट बुलंद दरवाज़ा और द लॉफ्ट गेटवे एट फतेहपुर सीकरी? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा इनमें से कौन से मुगल सम्राट जो है वो बनाए थे? इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, अकबर। औरंगजेब औरंगजेब भी कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाए थे, जैसे कि बादशाही मॉस्क ये लाहौर में बनाए थे। मोती मस्जिद दिल्ली रेड फोर्ट के अंदर जो है वो औरंगजेब ने बनाए थे और बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में है, अभी औरंगाबाद नेम चेंज होके संभाजी नगर हो गया है, वो भी औरंगजेब ने ही बनाए थे।
और ये बीबी का मकबरा उन्होंने अपनी जो पत्नी है वो उसके लिए बनाए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which amendment of Indian Constitution is related to the anti-defection law? एंटी-डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट से हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये जो 53rd अमेंडमेंट है, इससे क्या हुआ था? इससे 1986 में मिजोरम को स्टेटहुड का टाइटल मिला था। मिजोरम पहले यूनियन टेरिटरी था, तो वो स्टेटहुड का टाइटल मिजोरम को मिलकर वो 23rd स्टेट ऑफ इंडिया बने थे। और यही आर्टिकल जो 371G है, जिससे मिजोरम को एक स्पेशल प्रोविज़न मिलता है, वही इस अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 371G मिजोरम को मिला था। ठीक है, और ये जो 51 फर्स्ट अमेंडमेंट है, ये 1984 में हुआ था। ये लोकसभा में शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन सीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिटवीन व्हिच टू रेंजेस डज द रिफ्ट वैली ऑफ द नर्मदा रिवर लाई? नर्मदा रिवर बिंधा और सातपुरा, ये दोनों रेंज के बीच में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following soils has the highest water retaining capacity? इनमें से कौन सी ऐसी मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा जल धारण कर सकता है? तो ये होगा ब्लैक सॉइल, ऑप्शन बी राइट आंसर। अब ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा कौन सी जगह में पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। डिसर्ट सॉइल ये राजस्थान में पाए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में थॉर डिसर्ट है। और एलुवियल सॉइल ये रिवर डेल्टा का जो एरिया है उन सब जगह पे पाए जाते हैं। और ये एलुवियल सॉइल खेती के लिए बहुत ही फर्टाइल सॉइल है। और जो रेड सॉइल है ये पाया जाता है जो भारत का साउदर्न और ईस्टर्न मोस्ट एरियाज है उन सब जगह पे खास करके पाए जाते हैं, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और उड़ीसा में भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन व्हिच स्टेट द प्रेसिडेंट्स रूल वाज फर्स्ट इम्पोज्ड इन इंडिया? प्रेसिडेंट रूल सबसे पहले लगाया गया था पंजाब में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे ज़्यादा बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है मणिपुर में। अभी तक 2025 के डेटा के अनुसार प्रेसिडेंट रूल सबसे ज़्यादा मणिपुर में 11 बार लग चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैं 2025 का जो पहले का डाटा है और 2025 का जो अभी का डाटा है वो दोनों मैं साइड बाय साइड कंपेयर करके दे दिया हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि कौन सी जगह में कितने बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। सारे के सारे जो स्टेट्स है वो सेम ही है, सिर्फ मणिपुर में ही जो डिफरेंस है 2025 तक 11 बार मणिपुर में लग चुका है और 2019 तक मणिपुर में 10 बार ही प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हुआ था, इम्पोज हुआ था। ठीक है, बस ये मणिपुर ही एक फ़र्क है और सभी स्टेट में एक है। अंडर आर्टिकल 280 of the Constitution, the Finance Commission of India is constituted by। ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। आर्टिकल 280 में ये साफ साफ दिया गया है कि जो फाइनेंस कमीशन है वो राष्ट्रपति के परमिशन से ही
संगठित होगा, ठीक है। Which part of the constitution has the provisions for पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज सिस्टम पार्ट 9 में दिया गया है। पार्ट 9A में जो म्यूनिसिपैलिटी राज सिस्टम है वो दिया गया है, और पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बोला गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। पार्ट 6 में स्टेट्स के बारे में बोला गया है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोला गया है, और पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बोला गया है, और पार्ट 4 में DPS के बारे में DPSP के बारे में बोला गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who among this is known as the father of Indian Railways? तो फादर ऑफ इंडियन रेलवेज बोला जाता है डालहौसी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। और रिपन को बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ ए स्टेट हाई कोर्ट? तो ये पद मिला था लीला सेठ जी को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और लीला सेठ जी को ये पद कौन से हाई कोर्ट में मिला था? दिल्ली हाई कोर्ट में। और एम फतीमा बीवी, इनको भी एक पद मिला था, वो है फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये दोनों जो क्वेश्चन है वो कंफ्यूजिंग है, और ये दोनों टॉपिक से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो आप सभी को याद रखना है, गलती नहीं करना। लीला सेठ जी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट थे, और एम फतीमा बीवी जो है ये पहला सुप्रीम कोर्ट जज थे फीमेल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is the maximum strength of the राज्यसभा? राज्यसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 250। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अभी करेंट मेंबर राज्यसभा में कितना है? 245। और रही बात अगर लोकसभा का पूछ ले, तो लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो अभी 550 है। पहले था 552। जो एक्स्ट्रा दो है वो हटा दिया गया है, और वो दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए सीट रिजर्व थे। और अभी करंट लोकसभा का जो मेंबर है वो है 543, 543। ओके, दोनों ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, याद रखना है तुम सबको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डायनेस्टी डिड कनिष्का बिलोंग टू? तो कनिष्का कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अगर फाउंडर पूछ ले तो कुषाण डायनेस्टी का जो फाउंडर थे वो है कुजुला कदफिसेस। पल्लव डायनेस्टी का फाउंडर थे सिम्हा विष्णु। मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चोला डायनेस्टी का फाउंडर थे विजयला। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who presided over the Surat session of the Indian National Congress in 1907? 1907 में सूरत सेशन का अध्यक्षता किए थे राज बिहारी घोष। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर 1916 का जो लखनऊ सेशन हुआ था उसका अध्यक्षता कौन किए थे पूछ ले, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अंबिकाचरण मजूमदार। और 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, और उस सेशन में जो अध्यक्षता किए थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर? सिंधु नदी का सहायक नदियाँ निम्नलिखित में जो दिया गया है उसको नॉर्थ टू साउथ इस क्रम में रीअरेंज करना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलज।
ये सीक्वेंस होता है नॉर्थ टू साउथ, और साउथ टू नॉर्थ अगर बोलता तो सतलज सबसे नीचे आता, मतलब साउथ टू नॉर्थ मतलब सतलज सबसे ऊपर आता, और जो झेलम है वो सबसे नीचे आता। ओके, तो यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ बोला है, तो झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ACDB। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following classical dance originated in Kerala? इनमें जो भी क्लासिकल डांस दिया गया है, इनमें से कौन सा केरला में होता है? ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा मोहिनीअट्टम। केरला में 2 क्लासिकल डांस है, एक तो कथकली और दूसरा मोहिनीअट्टम। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, कथक जो है वो यूपी का क्लासिकल डांस है, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, ओडिशा का जो क्लासिकल डांस है वो है ओडिसी, असम का जो क्लासिकल डांस है वो है क्षत्रिया, और मणिपुर का जो क्लासिकल डांस है वो है मणिपुरी। जितने भी क्लासिकल डांस है ये सारे के सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। ओके, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, आर्टिकल 75। अब आर्टिकल 75 के अनुसार इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उनका भी अपॉइंटमेंट होता है, और ये कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। ओके, आर्टिकल 77 में कहा गया है कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिया जाएगा वो राष्ट्रपति के नाम के अनुसार ही होगा। ओके, और आर्टिकल 79 ये जो कहता है कि इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों मिलकर गठित होगा। और आर्टिकल 73 ये कहता है यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग कुषाण किंग वाज द फाउंडर ऑफ द कुषाण डायनास्टी? निम्नलिखित जो भी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन है जो कुषाण वंश का संस्थापक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुजुला कथफिसेस। पहले भी एक क्वेश्चन थे जिनमें मैं डिस्कस किया था कि कुषाण डायनेस्टी का फाउंडर कुजुला कथफिसेस है, और कनिष्क जो है वो कुषाण डायनेस्टी का एक महत्वपूर्ण रूलर थे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following was established by डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग? निम्नलिखित में जो भी ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जी ने स्थापित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जी ने 1867 में मुंबई में स्थापित किया था। जो ऑप्शन सी आर्य समाज है ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्थापित किया था मुंबई में 1875 में। और ब्रह्मो समाज जो है ये राजा राममोहन रॉय ने स्थापित किया था कलकत्ता में 1828 में। और परमहंस मंडली ये स्थापित किया है दुर्गाराम मेहता जी, दादोबा पांडुरंग एंड इन लोगों का जो एक ग्रुप है ये सब मिलके स्थापित किए थे 1849 में मुंबई में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो भी मैं बाकी ऑप्शन में बोल दिया वो सब कुछ इम्पोर्टेंट है, तुम सबको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया? भारत का सबसे लंबी रेलवे सुरंग निम्नलिखित में से कौन सा है?
इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, पीरपांजल टनल। पीरपांजल टनल का जो लेंथ है वो है 11.215 किलोमीटर्स। ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। जो ऑप्शन डी, बेरदेवाड़ी टनल है, ये भी एक रेलवे टनल है जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का एक कोंकण रेलवे रूट है, वहाँ पर है। आदावली और भिलावड़े, ये दोनों जगह के बीच में है, ठीक है। और जो ऑप्शन सी, करबुदे टनल है, ये भी एक रेलवे टनल ही है। ये कोंकण रेलवे महाराष्ट्र लाइन में ही स्थित है और इसका जो लेंथ है वो 6.5 किलोमीटर है, ओके। और कौन से दोनों जगह के बीच में है ये टनल? ये है उक्षी एंड भोके, ये दोनों स्टेशन के बीच में ये टनल है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who among the following founded the आर्य समाज in 1875? अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने इसका आंसर बता दिया। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाथुला पास कनेक्ट्स इंडिया विथ व्हिच ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्रीज? नाथुला पास जो है ये ईस्ट सिक्किम में है। इंडो चाइना जो बॉर्डर है वहाँ पर है। ये इंडिया का जो सिक्किम है और तिब्बत, चाइना का तिब्बत, ये दोनों जगह को आपस में कनेक्ट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाइना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेगास्थेनिस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ? मेगास्थेनिस इंडिया में कौन सी शासक के शासनकाल में आए थे? मेगास्थेनिस चंद्रगुप्त मौर्य के समयकाल में आए थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मेगास्थेनिस कौन थे? मेगास्थेनिस एक हिस्टोरियन और एक ग्रीक एम्बेसडर थे। मेगास्थेनिस को जो ग्रीक का उस समय का शासक थे, रूलर थे, सेलुकस डिक्टेटर, उन्होंने भेजे थे। और इंडिया में आके मेगास्थेनिस एक किताब भी लिखे थे, वो है इंडिका, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बैटल ऑफ खनवा वॉज फॉट बिटवीन? खनवा का युद्ध कौन से दोनों रूलर के बीच में हुआ था? बैटल ऑफ खनवा का युद्ध 1527 में हुआ था। ये बाबर और राणा संघा दोनों के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में, ओके। तो आज का सेशन इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, ओके। मैं तुम सभी के लिए और भी बहुत सारे क्लास लाऊंगा, करंट अफेयर्स का भी लाऊंगा और मैथ रीजनिंग का भी लाऊंगा। चैनल में ऑलरेडी करंट अफेयर्स और मैथ का क्लास मैंने डाल दिया। सारे के सारे PYQ क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स में बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाया है करंट अफेयर के क्लास में, ओके। लास्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से देख लेना। स्टे हार्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे पॉजिटिव, स्टडी हार्ड, स्टे हेल्दी, ओके। ज़रूरी है आप सभी के लिए खुद का एक डिसिप्लिन बनाओ, एक रूटीन बनाओ, खुद के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करो। ये एक जंग है तुम्हारे ज़िंदगी का, तुम्हें इस जंग को जीतना है, तभी तुम्हें एक सरकारी नौकरी हासिल होगा। थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन। हमेशा पॉजिटिव सोचा करो, अच्छा सोचा करो, बड़ा ख्वाब देखो, ओके। और खुद के अंदर विश्वास रखो। अगर सेल्फ बिलीव नहीं करोगे,
खुद के अंदर नेगेटिविटी रखोगे तो ज़िंदगी में सक्सेस अचीव नहीं होगा। तुम्हें मेहनत भी करना है और पॉजिटिव भी रहना है। ओके, हो जाएगा, टाइम लगेगा। हर कोई बेसिक 0 लेवल पे ही शुरू करता है, तो खुद के लिए टाइम दो, एक ना एक दिन ठीक हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़ते रहना और अपना ध्यान रखना। टाटा, गुड बाय।